दोस्तों, परमेश्वर की कथाएं अपार हैं और कहने वाले भी अपार हैं। यदि हम गणना करना चाहें कि कौन-कौन व्यक्ति परमेश्वर की कथा कह रहा है, तो आप परमेश्वर की कथा कहने वाले मनुष्यों की बात छोड़ो। हमारे ग्रंथ तो पक्षियों द्वारा प्रभु की कथा कहे जाने से भरे पड़े हैं कि इस पक्षी ने प्रभु की कथा कही है और इसने सुनी है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु जो है अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। वैसे तो हरि जो है विष्णु जी को कहा जाता है, लेकिन इस प्रसंग में हम ब्रह्म को ही कहेंगे कि परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख, इसकी कथाएं, इसके करिश्मे अपार हैं। इसी की भक्ति के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए कहा गया कि नवधा भक्तियों में 9 तरह की भक्तियां हैं और उन भक्तियों में प्रेमा भक्ति जो है वो सबसे उत्तम कही है हमारे मनीषियों ने। शॉर्टकट मार्ग है ईश्वर से मिलने का। उसमें एक बहुत ही अच्छे पात्र हैं माँ शबरी। प्रभु राम मिलने के लिए वनों में जाते हुए मतंग ऋषि की उस शिष्या से मिलने जाते हैं और इतने प्रेम से विह्वल होकर के वो अपने बेर खिलाती है और भगवान जूठे बेर खाते हैं। कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए भगवान ने जूठे बेर नहीं खाए कि लाभ मिलेगा मेरे को। उससे कोई आर्थिक लाभ लेने के लिए या जंगल की ज़मीन पे, जल पे कब्जा करने के लिए, शबरी को संतुष्ट करने के लिए बेर नहीं खाए। भगवान ने प्रेम में रीझ करके कि इतने सालों से ये बेचारी बुजुर्ग महिला मेरा इंतज़ार कर रही है और वो भी सकुचाते हुए। भगवान से शबरी कह रही है, प्रभु मैं तो गरीब हूँ, दीनहीन हूँ और ऐसी जाति में पैदा हुई हूँ कि मेरा तो कोई हाथ लगवा ले तो वो ये समझता है कि मैं भ्रष्ट हो गया। मैं इस ऐसे कुल में पैदा हुई हूँ। भगवान ने कहा इस दौर में मैं क्षत्रिय में पैदा हुआ हूँ और तुम भीलनी हो माँ। युग परिवर्तन होगा, तुम उच्च कुल में आओगी। जिसे तुम उच्च कुल कहती हो ना माँ, उस कुल में तुम पैदा होगी, और जिसे निम्न कुल कहते हो ना, उसमें मैं पैदा होऊंगा। और फिर यह आध्यात्मिक मिलन होगा। कहते हैं कि माँ शबरी जो है क्षत्रिय घराने में कलयुग में मीरा के तौर पर अवतरित हुई। माँ मीरा माँ शबरी ही हैं। और कहाँ गई वो? मीरा कहंदी मायनी जाना सतगुर दे कोल, टुटे दिल नू थमिया दिंदे नी संतां दे बोल। कि जो संतों के वचन हैं वो टूटे हुए दिलों को पुनर्बलन देते हैं, बल देते हैं। थमिया पंजाबी में कहते हैं जो स्तंभ लगाते हैं। हम घरों में कई जगह पिलर लगे होते हैं, बड़े बड़े भवनों में भी पिलर लगे हैं। अगर वो पिलर ना हो तो उस छत का क्या होगा? फिर कई जगह जहाँ एक छत में दरार आ जाती है, छत टूटने लगती है, चाहे वो शहतीरों पे हो, चाहे वो डाट पे हो, चाहे कैसे भी हो, तो उसके नीचे एक पिलर लगा दिया जाता है और वो पिलर उस छत को बचा लेता है।
तो मीरा जी कह रही हैं कि टूटे हुए दिल को जो संबल देता है, ऐसे बोल मेरे सतगुरु के हैं, वो मुझे संबलन देते हैं, पुनर्बलन देते हैं, मैं फिर से हौसले में आ जाती हूँ। माँ मुझे सतगुरु के पास जाने दो। और प्रभु राम ने जो वचन दिया था कि हाँ मैं निम्न कुल में आऊँगा, जिसे तुम निम्न कुल कहते हो, प्रभु के सामने कोई भी निम्न उच्च नहीं है। बस प्रभु तो कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु कोई जानन हारा। क्या कह रहे हैं राम? राम को क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्यारा है। यदि आप प्रेम करते हैं, प्राणी मात्र के लिए आपके हृदय में प्रेम है, आपके मस्तिष्क में कोई बिजनेस नहीं चल रहा उन संबंधों को लेकर के, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, किसी भी तरीके से आप संतुष्ट नहीं होना चाहते उस संबंधों में, तो प्रभु यही प्रेम है। और यही प्रेम राम जी को प्यारा है। ये जो नफ़रत की बातें करते हैं कि वह विधर्मी है, वो दूसरे धर्म का, वो इस प्रकार का है, उसने ये कर दिया, उसने हमारे मंदिर तोड़ दिए, भैया इस प्रकार की बातें हैं जो कि उनके परदादाओं के भी परदादा नहीं थे मुगल। मुगलों की औलाद आप देखिए कितने लोग बचे हैं, वो सारे अपने 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 कर्मों की वजह से जैसे तैसे वो नष्ट हो गए। और फिर उसका इल्ज़ाम भोले वाले जीवों पे लगाया जाता है कि साहब इन्होंने ये किया था। खैर वो विश्लेषण हमें नहीं करना, हमें यही कहना है कि राम जी को क्या प्रिय है। राम जी को प्रेम प्रिय है। और क्या प्रिय नहीं है? मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो माँ शबरी जो हैं निर्मल मन की हैं और प्रभु को पा गए। प्रभु खुद उनके द्वार पे गए। और फिर प्रभु आते हैं रविदास जी के तौर पे। कहाँ आते हैं? चर्मकारों के यहाँ आते हैं, चमार जाति में आते हैं। प्रभु कैसे आते हैं और कहाँ मिलन होता है? माँ शबरी उच्च कुल में, राजघराने में, उच्च कुल में ही नहीं, राजघराने में, राजघराने में पैदा होती हैं। और कहाँ जाती हैं? जाती हैं रविदास जी के पास। वहाँ प्रभु माँ शबरी के पास गए थे और यहाँ माँ शबरी मीरा जी के रूप में माँ मीरा के तौर पे कहाँ जा रही हैं? रविदास जी के यहाँ जा रही हैं। ये सामंजस्य है प्रभु, ये समानताएं आ गई हैं और हमें इनको स्वीकार करना चाहिए। और यही सामाजिक शील का, सामाजिक शीतलता का एहसास कराते हैं ये प्रसंग। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आइए हम और आप मिलकर इस कली युग में, कली काल के समय में प्रेमा भक्ति को बढ़ाएं। और भगवान ने कहा था कि ईश्वर कण इस जगत के कण कण में विद्यमान है, ईशावास से सर्वविदम यत्किंचम जगत्याम जगत। तो उसको हम सार्थक करें, कण कण में बैठे हुए ईश्वर को जीव जीव में भी तो देखें और उस प्रभु की सेवा करते हुए जीव मात्र की सेवा करें। यही मेरा आपसे आग्रह है। जय सिया राम, जय सिया राम।